करो मन गुरु चरणों से प्रीत। गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत। गुरु चरणों से प्रीत करो मन गुरु चरणों से प्रीत। परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां दे विच नमस्कार है, जिन्हां ने इस गरीब आत्मा ते रहम कीती, दया कीती। ओ रहम ओ दया कीती कि जिहड़ी लफ्जां दे विच बयान नहीं करी जा सकदी। मैं कई दफा महात्मा रविदास दी कहानी दसदा हुन्ना है कि किस तरह उस महान गुरु ने आके घर विच इस तरह की दया की जिवें रविदास ने धोबियां दी लड़की ते कीती सी। राजा पीपा राजपूत सी, बड़ा अच्छा परमार्थ की तरफ ख्याल सी। घर दे अंदर पिता पुरखी दे मुताबिक ही देवी का मंदिर बनाया सी। सानू पता है कि जद बारिश होनी होवे आसमान दे अंदर बदल हो जाते हैं, किसान आस लाउंदे है कि भी बारिश होएगी, साडियां फसलां टैट होणगियां। इसे तरह जदों साडे उत्ते परमात्मा ने मेहर करनी हुंदी है, उहदे नाल मिलाप होना हुंदा है। यही हालत साडी है। सानू सुपनिਆਂ ਦੇ अंदर महात्मा के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अड़ोस पड़ोस वालिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ शुरू करते हैं। परमार्थ ਦੀ जिथों गल मिलती होवे उत्थे ਅਸੀਂ बिला रोक टोक जाने हैं। सानू पता है कि जिसनू प्यास लगी हुंदी है वो ये नखरे नहीं करता कि पानी मुसलमान दा है या हिंदू दा है, क्योंकि पहले जमाने दे अंदर थानू पता है ये बहुत सारा पानी का ही झगड़ा हुंदा सीगा। पर जिसनू प्यास हुंदी सी वो नहीं पुछदा सीगा, क्योंकि पानी तो तुसी मुसलमान दे हथों पी लो, हिंदू दो पी लो, पानी ने तो प्यास बुझाउणी है। ये नहीं कि मुसलमान दे हाथ में पानी चला गया तो वो पानी की जिहड़ी शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, हिंदू कोले आ गया तो उहदे विच ज़्यादा ही शक्ति पै जाएगी। नहीं प्यारिओ, ये सिर्फ साडे लफ्ज़ां दा ही भरम है, वहम है। तो इसे तरह उन्हें आपदे अहलकारां नूं पुछना शुरू किया कि बई कोई मुक्ति का साधन, क्योंकि पीपे नूं आकाशबाणी हुंदी सीगी जदों सौंदा ऐ लगदा जिवें कोई बंदा मैनूं उठाउंदा है कि पीपा पूर्ण संत पूर्ण गुरु नूं ढूंढ, नहीं तो काल जिहड़ा है वो खल उतार दिंदा है, उसकी सज़ा बड़ी करड़ी है। इस वास्ते उसके दिल च परमार्थ की तांघ हुई। अहलकार कहन लगे कि कबीर साहब तो इस वेले संसार विच नहीं, रविदास है। महात्मा बड़े अच्छे है। हुण दिल दे विच प्यार तो सी, क्योंकि जे प्यार सी तो घर विच मंदिर बनाया सी, जे प्यार सी ते अहलकारां नूं पुछदा सीगा परमार्थ दी बात। पर मसला उत्थे आ खड़ा। मैं दसदा हुन्ना कि मन कोई टाइम जिहड़ा है वो हाथ से जान नहीं दिंदागा। ख्याल पैदा किया कि वो चमार है, मैं राजपूत हैं। आखिर गंगा का पुरब लग्या सी, दिल च ख्याल आया कि रजत जिहड़ी है वो तो गंगा के पुरब ते नहाने धोने विच लगी हुई है, हुण तक कोई है नहीं गा, मैं जावां। अगे गया रविदास जी, कुन्ना दे विचों पानी, टिंड चों पानी टिंड दे नाल कुन्ना विच पा रहे सीगे। उन्होंने देखा कि राजा आया है, ये महात्मा की दया हुंदी है। ये उन्हों की दृष्टि दे विच ही कबीर साहब ने कहा सी, संत का ताक आंख और माथा
सत का नूर रहे जिस साथा। जो लोग ध्यान टका के पूर्ण महात्मा की संगत सुनते हैं उन्हां नूं पता है कि उस मौके किस तरह उन्हां दे नाल नूर और प्रकाश रहिंदा है। ਜਿਹੜੇ इधर उधर झाकते हैं विचारे कदे दुनिया नूं सोचते हैं वो इस राज नूं की समझ सकते हैं। तो सत का नूर रहे ते साथा। तो कोई महात्मा ने कितों कुछ लैण नहीं जाना हुंदा, सब कुछ उन्हां दी दृष्टि दे विच ही हुंदा है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी अख ही अख नूं दिंदी है और लैंदी है। तो इस वास्ते रविदास दे दिल विच दया आई कि राजा होके मेरे घर आया मैनू कुछ देवा। वो कहंदे अच्छा भी राजा तू पानी पी। हुण वो दिल दे विच चमार वाला खाल तां पहले बैठा सी, फिर ख्याल आया कि ये तां पानी जिहड़ा है ये कुन चमच ही कढ़ रहा है, वो ची फिर पा रहा है, जे मैं पी लिया तो चमार बन जूंगा। खैर महात्मा का कुछ रोब भी हुंदा है, उन्हें हथ तक कर दिते पर खुलियां बाहां दा जैसे कि मेरे कुड़ता है इस तरह का सी, उहदे भी दी वगा दिता। घरे आया धोबी नूं बुलाया, कहण लगा लै बई कन्नो कन किसी नूं पता ना लगे, इनू खड़े घाट ते धो के लियाउणा है। तो लिया धोबी ने की कीता, आप पट्ठी तैयार करन लग पिया। लड़की नूं कहण लग्या तू ये जिहड़े दाग है ये चूस ला मूंह नाल, क्योंकि जिहड़ा दाग मूंह साफ नहीं हुंदा। अजकल तो होर बड़ियां चीज़ां है, तुहानूं पता है ऐसा युग है, बड़ियां कांडां विग्यानक युग है। पहलां साडे लोकां कोल इहो ਜਿਹੇ साधन हुंदे सीगे। तो मूँह ना जदों अपने दाग जिहड़े सी चूसण लगी, धोबी तो जिहड़ा थुक हुंदा सीगा नीचे सिੱਟ दिंदे सीगे, वो बच्ची सी अंदर नगाउंदी गई। हुण वो परम संतां दा हत्थां दा अमृत सीगा। ये जिहड़े बच्चे हुंदे है ये बड़े भोले भाले हुंदे है। अजे माँ प्यो नूं नाम मिलिया हुंदा है वो अंदर मिलाप नहीं कर सकते हुंदे, तो बच्चेआं दा अंदर पर्दा खुल जाता है, गुरु तो सीधा संदेश ले लेंदे है। ये साडा जाति तजर्बा है, क्योंकि भोलियां आत्मा हुंदियां हन, एक कोमल दिल हुंदे है बच्चे जिहड़े। इस वास्ते उन्होंने लड़की ज्ञान ध्यान दीयां गल्लां करन लग पई। हौली हौली खबर बई धोबियां दे घरे बड़ी लड़की महात्मा है, बड़े उच्चे उच्चे मंडलां दीयां बातां करदी है। लोग जान लगे, हौली हौली राजे दे कन्नां च बात पई। राजे दे अगे ओही फेर वहम और भरम पै गया। खैर राजे ने रात दा मौका तकाया, रात नूं धोबियां दे घरे गया, क्योंकि परमार्थ दा तां शौक सी, अग भड़की हुई सी मालक दे मिलण वास्ते। उत्थे गया, वो लड़की उठ के खड़ी हो गई। तुहानूं पता है कि अकिरत कण वो बंदा है जिहड़ा कीता ना जाने। तो जिसका फायदा होया है वो किरत कण क्यों होएगा। वो लड़की नूं पता सीगा कि जो मेरे ते दया हुई है वो रविदास ये राजे दे जरिए ही हुई है। उठ के खड़ी हुई, वो आदा देख बेटी मैं राजा बन के तेरे घरे नहीं आया, मैं तो भिखारी बन के आया है। वो कहने लगे राजा समझ के मैं भी खड़ी नहीं हुई। जो राज हकीकत सी रूहानियत दा वो तेरे कुड़ते विच ही सीगा। सानू पता है जो सानू साडी घाट दा पता लग जावे, उस वेले साडा मन जिहड़ा है वो बर्दाश्त भी नहीं करता, रोना पिटना भी शुरू कर दिंदा है। तो राजा भजया रविदास की तरफ, जात बरादरी नूं बुला भला कहंदा कि एवें वटां पाईआं होईआं हन, परमात्मा ने तां इंसान पैदा कीता है, ਉਹਦੇ कोई लेवल ला के नहीं भेजा। महात्मा नूं कहण लग्या महात्मा जी उदों तां गलती हो गई, हुण तुसीं वो चीज़ फेर दिओ। कहण लगे देख बई
ਹੁਣ मैं तेनू नाम देऊंगा, ਉਹਦੀ तू कमाई करी। ਉਹ वक्त ਉਹੀ मौज सी, लेकिन थानू पता है कि बहुत सारे मरीज दवाई तो लियाउंदे आ, लिया के आले विच रख दिंदे है, ना वो परहेज रखते हैं ना दवाई वो खाते है। उन्हां दी बीमारी किस तरह दूर होएगी भावें वो डॉक्टरां नूं गालां कढदे रहण। डॉक्टर का की कसूर है बई, ਉਹਦੀ नब्ज वेख के बीमारी देख के उन्हें दवाई दे दी है। इसे तरह बहुत सारे प्रेमी नाम लै जाते हैं, हंकार तो जरूर हो जाता है कि असी जी नाम लेवा है, लेकिन वो कमाई नहीं करते कि वो डॉक्टर की तरह है। मैं दसदा हुन्ना कि कोई गौरमेंट सर्विस तो नहीं गी, क्योंकि मेरी जिंदगी दे विच बाबा जैमल सिंह दे भी कई नाम लेवा मैनू मिले है लंबी उम्र दे। खैर मैं फिर भी उन्हां दा धन्नवादी है जिहड़े मगरों आके उस पासे फिर लग गए। पहला उन्होंने वक्त खोया, इस वास्ते राजा पीपा हुण आला पात्र सी, बचपने तो उन्हें खोज सी। थानू पता है कि जिहड़ा बचपने तो तैरन सिखदा है उन्हें डुबण का खतरा नहीं हुंदागा। हुण राजा आला पात्र सी, हुण जदों पूर्ण संत आला पात्र नूं नाम दिंदे है, मैं वैदे ना कहना कि जिहड़ा इन्नी तड़फ जिहदे दिल च हुंदी है उहनूं कोई संत थ्योरी नहीं समझाउंदे हुंदे, सिर्फ 4 अखां करन दी लोड़ पैंदी है। अखां थ्योरी उसनूं समझाउणी पैंदी है कि जिहड़े लोग अजे इस दी तैयारी विच लगे हुंदे है, फिर भी वो भुल्लड़ जीव नाम लिजा के ओदी कमाई नहीं करते गए। तो राजे पीपे ने तनो मनो, क्योंकि उन्होंने भुख लगी सी, प्यास लगी सी, ओदी आत्मा नूं नाम दी तड़फ लगी हुई सी, जाके कमाई कीती, फिर भी उन्होंने परमगति नूं प्राप्त होए। तुसीं उन्हां दा शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच पढ़ सकते हो। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच उन्हां महात्मा दी बाणी दर्ज है जिन्हां नूं कि परमगति प्राप्त सी, जिन्हां दा रस्ता 5 शब्द दा सी। उन्हां ने जाति पाति नूं नहीं लिया, मेर तेर नूं नहीं लिया। इस गरीब आत्मा ते भी घर आके, क्योंकि इस आत्मा दे अंदर भी बचपने तो ही तड़प सी। मैं दसदा है, मैं जिस महात्मा तो मैनू 2 शब्द का भेद मिलिया सी, ना वो खुद खूह दा डड्डू सी तो ना उन्हें मैनू बनाया। मैं बिला लिहाज बगैर किसी द्वैत भाव तो बहुत सारे महात्मा के चरणों में गया है। मैं कोई निंदा का भाव किसी थों लैके नहीं आया, मेरे दिल च उन्हां दा अजे भी कदर है। मैं ये भी कहना होना, मेरे अंदर निम्रता सी, मेरे अंदर प्यार सी, तड़प सी। जिन्ना कोई महात्मा जानता सी, मैथों लुकोया भी नहीं उन्होंने। तुम सच्चे दिलों किसी को जाओगे, जिन्ना इल्म है वो जरूर देवेगा तुहानू। ये तड़प नूं बुझाउण वास्ते ही परमात्मा कृपाल 500 किलोमीटर, जिसकी ना मैं कदे निंदिया सुनी सी, ना मैं कदे उन्हां दी वडियाई सुनी सी। असी कह दिन्ने कि संतां नूं अंतरयामता नहीं, जे परखीए तो पता लगता है। जिंदगी नूं जे वो सीसे दे विच संचे दे विच ढालीए तो पता लगता है। तुसी देखो, जिसनूं जिंदगी च कोई महात्मा ना मिलिया होवे, वो तुहाडे घरे संदेश भेजे कि मैं आउणा है, उहनूं किहने नाम दसिया, किहने पता दसिया। होर जितने भी आउंदे हैं सब की पुछदे है की हाल है, किवें है, लेकिन उसने आके भजन की गल करी। उदों एक दिन पहला मैं दसदा हुन्ना, मेरे रिश्तेदार आए, उन्हां दी शादी सी। उन्होंने मेरे बूहे च ड्यूटी च खड़ के जिवें आरती उतारते हैं ना, इस तरह उन्होंने भजन बोलिया, सिर्फ भी किवें ना किवें साडी शादी जावे,
ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਰਜਦੇ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਖੁਸ਼ਕ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਭਜਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। तो मैं बोलिया, आए लखा ही प्राहुणे पर ऐसा कोई आया ना, आए बड़े पर ऐसा नहीं आया। आपो आप सब दसी अपनियां कहानियां, आपो आप सब दसी किसे भजन कराया ना। गाउंदे तुर गए अपने ही गाउणे, ते भाग जाके साडे वीर नो साडे आए ने संत प्राहुणे, साडे उच्चे भाग है। क्योंकि बचपने तो उस करन कारण शब्द रूप सावण की तस्वीर जिहड़ी सी वो देखी सी पसौर दे अंदर। ऐसी पहली नज़र ही दिमाग दे विच, अखां दे विच समा गई। मेरा एक भजन दे विच भी जिक्र कीता है कि मैं उस रूप नूं अखां चों कढ ना सकिया। उसे स्वरूप च ही वो परमात्मा किरपाल आया। उन्हें इस प्यासी आत्मा नूं आप दा रूहानियत दा पानी, नाम दा अमृत पिलाया। तो प्यारिओ, जिस आत्मा नूं तपदी नूं ठंडक किसी ने दिती होवे, ओदा की असीं साह साह ना धन्नवाद नहीं करांगे? करना पएगा। अगर असीं यह किरत गण है तो असीं भुल जावांगे। सो इस वास्ते थोड़े अगे अज गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है। किसी भी संत महात्मा की तुसी बाणी लो, कबीर साहब की, पश्चिम के महात्मा की बाणी लो, फारस के देशों के महात्मा की बाणी लो, भाषा का फर्क जरूर है। कुरान मैनू पढ़न का काफ़ी मौका मिलिया है। कुरान के अंदर भी ये आउंदा है कि तुसी वक़्त दे पकंबर तो कदे भी खुंजो ना। तुसी आपदे दिल दिमाग नूं खाली करके उहदे चरनां विच बैठो, क्योंकि संतां हरेक दे बाणी विच चार चीज़ां दा जिक्र आउंदा है। हर एक महात्मा ने सत्संग की महिमा गाई है। सब तो पहला ये भी उन्होंने लिखा है कि सत्संग हर बंदा नहीं कर सकता। ये भी जिवें साडे कर्मां दे विच दुख सुख लिखिया है प्यारिओ, ये अखर भी परमात्मा ने खुद पाया है भी इन्हें किन्नी सत्संग करनी है, कद करनी है, कि इनू शरधा भी आएगी। ये सब कुछ पहला तो तय हुंदा है। गुरु साहब कहंदे है, वड भागी गुरु संगत पावै। सिर्फ जिन्हां दे उच्चे भाग है, भागहीन भरम चोटां खावै। इस दफा सांपले दे विच अंग्रेजां दा सवाल सीगा कि एक की गल है कि जदों संत आउंदे है, थोड़े ਜਿਹੇ आदमी उन्हां तो नामदान प्राप्त करते हैं, बाकी दुनिया का की हाल हुंदा है। मैं क्या भी देखो, थानू मैं दुनियावी एक मिसाल दसदा है। जे मुल्क दे अंदर आतंकवादी अत्याचार करने वाले ज्यादा हो जान, कि गौरमेंट उन्होंने बख्श दिंदी है भी साडे कोले जगह नहीं, उन्हां दीयां बड़ियां लम्मियां चौड़ियां जेड़ां बनाईयां होईयां हन, बड़ी उन्हां दे इंतजाम करने वास्ते फोर्स रखी है। इसे तरह जिस परमात्मा ने एडी वड्डी दुनिया बनाई है, जिहदी वो बैठ के परवरिश कर रहा है, उन्हें ऐसे दूत भी मुकर्रर कीते है। ठीक है,
ऐसे मुकर्रर कीते है कि जेड़े ऐसी आत्मा की खबर लेंदे है और ਉਹਦੇ बड़े लम्बे चौड़े नरकां दे कुंड बने हुए है कि जेल स्वर्ग है। तुम सोच के देख लो कि कीड़े दे जामे विच जा वड़ना, सप दे विच किड्डी लंबी उम्र है, सारी जिंदगी रींग के ਉਹਦੇ विच तुरना है कि यह सजा नहीं। होर चंद परंद कि कां दी जून सौखी है, सारी जिंदगी गांधी विचारा फरोलदा है। तुसी होर तां छड्डो, जिसनों सारे महात्मा 84 लाख जिया जून का सरदार करके बयान करते हैं, नर नरैणी देह करके बयान करते हैं, वो देह जिहदे विच खुद नारायण रहिंदा है। ये दिन रात किन्ने दुख कष्ट उठा रही है बई, सोच के देख लो। किसी नूं करजे का दुख है, किसी नूं पैसे रखण का दुख है, किसी का लड़का गभरू गुजर जाता है, नौ रंडी है, किसी दी अजे लड़की ब्याह के लिया है, पहला आके वो लड़की गुजर जाती है, पुत रंडा फिरदा है। मेरे को ऐसे लोग आते हैं, साधुओं का दिल मोह वर्गा हुंदा है, मेरा दिल पिघल जाता है। अच्छा भाई, बुरे कर्म की सजा है। वो प्यारिओ एवें एक दूजे दे चिकने चोपड़े मुंह ते कपड़े ही दिसदे हुंदे है। दुनिया फोड़े की तरह अंबी पई हुंदी है। वो जदों आपां इंसान दे जामे च एडे दुखी हैं, होर किहड़ा जामा तकाई बैठे हैं। ते यही है कि जिन्हां दे उच्चे भाग हुंदे है, वड भागी गुरु संगत पावै। सब तो पहला परमात्मा दया करदा है, इंसान दा जामा बख्शदा है, फिर वो जो दया करदा है, वो भी आपां रोज बाणी च पढ़दे हैं। तरस पिया महरमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। वो परमात्मा जदों रहम करदा जिन्हां आत्मा ते दया करदा है, उन्हां नूं सतगुरु दा मिलाप कराउंदा है। सतगुरु जी ते रहम करदा, उन्होंने नाम ना जोड़दा है। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले तां जीवा। तो वड भागी गुरु संगत पावै, भागहीन परम चोटा खावै। असी तां कह दिन्ने आ कि असी तां बई सत्संग च नहीं जांदे, लै ये जांदा ही है ना। तो प्यारिओ सोच के देख लो, जद उहदे लिखिया ही है उन्हें जाना ही है। जिहदे अन्नी अक्षर पाया वो उन्ना चिर की करेगा, किसी दी चुगली करेगा, निंदिया करेगा, वेला वो भी नहीं पैंदा। मैं थानू 77 का वाकया दसदा है। उत्थे जद मैं रहिंदा हुंदा सीगा, मेरी सेवा च पहले इको ही प्रेमी हुंदा सीगा। उन्हें सुबह जिंदरा बाहरों ला देना ते शाम नूं खोलदा सी। एक घंटा मैं आउणा बाहर। जेड़े मेरे कोल पिंड दे विचों प्रेमी आउंदे हुंदे सी, उन्हां ने छेती छेती काम करना। बई बाबा जी बाहर आउणगे, मैं एक घंटा 8 तो 9 आउंदा हुंदा सीगा ते उन्होंने बचन सुनते भी चल के सत्संग सुनांगे। उन्होंने छेती छेती काम मुकाउणा और छेती जाके पै जाना, क्योंकि होर तां कोई काम नहीं सी, काम सारा मुका के आउंदे सी। उन्होंने जाके सौ जाना, तड़के उठ के फिर सदेहा काम ते लग जाना। जेड़े नहीं आउंदे सीगे उन्हां दी की हालत हुंदी सीगी, बुढ़ियां घरे जवाकां नूं कुटी जांदियां। बाहरों बंदे ने बैठे बैठे ने आना है, पिंडा च आही काम है। घरे आना, घर वाली दे तुहानूं पता है छटियां है नहीं, दाने है नहीं, मिर्चा है नहीं, वो स्वाद भालदा है, वो घर वाली नाल लड़के पैंदा है। जदों यह एक घंटा सत्संग सुन के जाते हुंदे, ये मैं कन्नी सुनी बात दसदा, अखी देखी करदा है, फिर वो करया करन। वो अपने ने तो यही चंगे है, तो काम भी सदेहा कर लेंदे आ, सौ भी सदेहा जांदे है। लै रब दा नाम भी सुनिया, ये
सोच के देख लो, कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਈਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਲੜ ਬੱਧਾ ਬੰਨ ਬੁੰਨ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਦੀ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਸਾਵਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਲਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਚੌਥੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਜੀਨੇ, ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਿਕਾਲਣੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਨ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਊਗਾ, ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज एक बड़े ही महान सतगुरु होए है, जिन्हां नूं सब तो वड्डा सुभाग प्राप्त गुरु ग्रंथ साहिब लिखण दा होया। एक रूहानियत दा खजाना है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी, सिखां कोले बड़ा एक रूहानियत दा खजाना है, पर इन्हां विचारिਆਂ ਨੂੰ कि पता नहींगा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ इतना कष्ट दवाया कि गैर मनुखी तसीहे भी दवाए। हालांकि कमाई वाले महात्मा जिहड़े हुंदे है, वो प्यारिओ जायदादां या डेरियां ते कब्जे नहीं करते हुंदे गे। गुरु अर्जन देव ने जिहड़ा कोई सी उन्हां दे पिता दा सारा कुछ पिरथीए नूं देता, पर पिरथीए दा मन फिर भी शांत नहीं होया। फिर भी उस वक्त के बादशाह चुक के
ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ। ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਬਈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं? ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੇ परमात्मा भी करेगा। सब संत कहते हो परमात्मा एक है, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ परमात्मा ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ परमात्मा ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। तो उस गुरु दा, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा तुहाडे अगे शब्द रखा जाता है। छोटा जिहा शब्द है, गौर ना सुनो। बिलावल महला पंजवा, पन्ना 810। चरण पाए संत बोहे था, तरे सागर जेत। चरण पाए संत बोहे था, तरे सागर जेत। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਲਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਓਗੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਿਗਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ 10,000 ਮੀਲ ਹੈ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਟੱਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਜਾ ਕੇ 11-12 ਘੰਟੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਡਾਨ ਲੰਮੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਕੇ, ਪੈ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਡਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਉਤਾਰਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਚੜਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿਥਾ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਬਈ? ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਸੁਆਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਾਲੀ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਾ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਿਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੌਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਉਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿਥਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਚਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਸਮਸਤ ਵਰੇਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਕੰਗਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਨਾਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਲਮਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਮਰ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲੋ।
ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੂਰੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂਰੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਦੀਏ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਘਲਿਆਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਡਲ ਪਾਰ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਭਏ ਸੰਤ ਬੋਝ ਥਾ, ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਗਾ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ 5 ਆਏ, 2 ਆਏ, 4 ਆਏ, ਨਹੀਂ ਬਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬੇੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੋਝਥਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਮਟਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਚਰਨ ਪਏ ਸੰਤ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਤਰੇ ਸਾਗਰ ਜੇਤ, ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਦਸੇ ਭੇਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਜਦ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੂਲ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਤ ਫਿਰਦੇ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਭੇਦੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਭੇਦ ਜੀ। ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਦਸੇ ਭੇਤ। ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਰ 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 ਹਰੇ ਹਰ ਹਰ ਹੇਤ। ਕੀ ਹੈ
ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰਾ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕੇ ਪੱਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰੜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। तो कबीर साहब कहते ऐसा अगर कोई मिल जावे मेरे तन दियां अगर जुतियां भी बना ले मैं फिर भी कहूंगा मैं किसी लेखे लग्या, नाम वाले दे तो लेखे लग्या है, भगत दे लेखे लग्या है। हुण सुपने च की आउंदा है तुसीं देखदे ही हो, कई कई दिन चित खुश्क रहिंदा है, फड़ लो मारो, कदे डुब गए कदे भजे फिरदे हैं। की हाल है भाई? जिवें गुरु अर्जन देव जी कहते कि इस तरह सिमरन करो, सुते जागदे उठदे बहिंदे जी। हरे हर 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 हरे हर 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 हेत उठत बैठत सोवते हर 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 चेत। किन्ना महात्मा ने सिमरन कीता प्यारिओ। महात्मा दी जो बाणी हुंदी है ये कोई ना डराउण वास्ते हुंदी है ना लालच वास्ते। जिवें प्राणा दीयां कथा हन उत्थे नरकां दे दुख दसे जांदे है, स्वर्गां दा लालच दिता जांदा है। तो संतां दीयां बाणियां इस तरह नहीं, संत सुनी सुनाई बात नहीं करते, जो अंदर तजर्बा हुंदा उन्हां दा जाती ਉਹ बाहर लिखते हैं की है। उठते भी बहिंदे भी जागदे सुते भी तुसीं सिमरन ना छड्डो जी। उठत बैठत सोवते हर 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 चेत पंच चोर आगे पगे जब साध संगेत। पंज डाकू संत किते इन्हां नूं डाकू कहंदे आ, किते लुटेरे कहंदे आ, किते इन्हां नूं चोर कहंदे आ। चोर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। क्यों भाई? कबीर साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, भगती करे कोई सूरमा ते जात वर्ण कुल खोए। सूरमा आदमी जिहड़ा उही है वो जिहड़ा इन्हां तो बचेगा, इन्हां नाल लड़ेगा, क्योंकि कैसे है गुरु अर्जन देव जी कथा कहते हैं उनसे राखा बाप ना माई, उनसे राखा मीत ना भाई, दर्भ सियाणप नाओ रहते साध संगे दुष्ट बस होते। ना ये पैसिਆਂ ਨਾਲ वस आउंदे, मता दिल दे विच ख्याल होएगा कि अमीर ही बस कर लैणगे ना पंजां डाकुआं नूं, या इन्हां तो माता बचा लेगी या भैण भरा बचा लैणगे। कहंदे नहीं भाई, ये दुष्ट सिर्फ पूर्ण महात्मा दी संगत दे विच जाके असीं कर सकते हैं, क्योंकि इत्थे सानूं गलतियां दा पता लगदा है, इन्हां नूं सुधारांगे तद ही असीं इन्हां तो बचांगे। यही गुरु साहब कहंदे आ जदों तुसीं सुत्ते जागदे उठदे सिमरन करोगे, ये जिहड़े पंजे चोर है ये अगे भज तुरनगे। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सी लड़के दी शक्ल च होके जांदे है, दस के जांदे है। काम कहंदा मैं अज जाना है, क्रोध कहंदा मैं अज जाना है। जिहड़े लोग नशा छडाउंदे हुंदे है वो उहनूं पिछों नशा दिखाउंदे है। क्यों भाई? लै डब्बी विखाउंदे है, बोतल वाले नूं बोतल विखाउंदे है, उहनूं देख के धुड़धड़ियां आउंदियां है भी मैं नहीं परे कर लो। यही पंज डाकुआं दी है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ 5 ਵੜ ਜਾਣ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ ਜੀ। ਪੰਚ ਚੋਰ ਆਗੇ ਪਗੇ, ਜਬ ਸਾਧ ਸੰਗੇਤ, ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਕਣ ਲਾਭ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤ। ਜਾਗ ਪਏ, ਪੂੰਜੀ ਬਚ ਗਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਜੜਿਆ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਾੜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਕਣ ਲਾਭ, ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੋਭਾ ਸੇਤ, ਨੇਹ ਚਲ ਆਸਣ ਮਿੱਟੀ ਚਿੰਤ, ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਆਸਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਨੇਹ ਚਲ ਆਸਣ ਮਿਟੀ ਚਿੰਤ, ਨਾਹੀ ਡੋਲੇਤ, ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਤ ਨੇਤ। ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਭਰਮ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਭਜਨ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਕਿੰਜ ਸਮਝਾ। ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੈਠਾ ਕਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ, ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆਇਆ, ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚਰ ਆਖਦਾ, ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋ ਮਾਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ ਇੱਕੋ ਮਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ
कई लोगों का कोई आदमी सिखाया होया तो मेरे को आके बैठा, मैं फलाने महात्मा को गया सीगा, मैं उबराए साहब ने बड़ा खोल के गल दसदा हुन्ना। वो कहता मैनू ओहदे च कृपाल सिंह दिसिया, तेरे च दिसदा नहीं। मैं ओहदी गल सुन के बड़ा हसिया। मैं आख्या मैनू तो कोई शक नहीं, मैनू तो पशु पंछी च सारा च ही दिसदा है। तो बेचारे का सारा रंग जा लह गया। वो अजे भी मेरी सोबत नहीं छड्डी, मैनू ओहदा सिर ते हथ रख, गां नूं जिम्मेवारी लै मेरी। प्यारे हो, जे तुसीं कमाई करोगे तुहाडे च की शक है। तो बेचारा सिखाया होया सी, आके सवाल ये नहीं पता भी महात्मा को जिहदे कोले सवाल करदा है उन्हें की कीता जिंदगी च, काहदा शक है। यही गुरु अर्जन देव कहते हैं, भरम भुलावा मिट गया, परमात्मा का राज अंदर प्रगट है। काहदा भरम है बई, वो सब च उही है। ताने च भी वो है, पेटे च भी वो है। गहना भी सोने का, तो सोना तो सोना हैगा ही है, मुर्की भी उसकी है, फर्क अलग अलग इन्ना ही है तो सोना। तो संत हर पासों ख्याल नूं कढ के वो परमात्मा के नाल जोड़ते हैं, खुद वो नाल जुड़े है जी। परम भुलावा मिट गया, प्रभ पेखत नेत, गुण गबीर गुण नायका, गुण कहिए केत। ऐसे महात्मा दे की गुण बयान करगे। वो गुणा दा भंडार है, वो सारे गुणा दा मालिक है। परमात्मा सब बरकतां लेके ऐसे दे विच बैठ जाता है जी। गुण गबीर गुण नायका, गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग, हर हर अमृत। गुरु साहब ने ये छोटे जे शब्द विच 5-7 लाइनां दे विच किवें दस्सिया भी जिन्हें नदी पार करनी है जरूरी है सब तो पहला मलाह दे पास जावे। इस तरह जिन्हें परमात्मा नूं मिलना है जरूरी है कि वो ऐसे महात्मा नूं जाके मिले जिन्हें जिंदगी दे विच ये मसला हल कीता होवे। बड़ी सोचण दी गल है। मैं दसदा हुंदा किसी महात्मा ते वो नाम लैण तो पहला उसकी हिस्ट्री पढ़ लो। सुत्ते पे दा पढ़दा किसी दा नहीं खुलदा गा। बाबा सावन सिंह की हिस्ट्री पढ़ो, 22 साल तो उन्होंने खोजिया। फिर वो ये भी कहते जिवें मैं कहना हुंदा कि जिथे मैं गया मैं उपौ लेके नहीं आया। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी मंग और पूर्ति शुरू चो परमात्मा करदा आया है। भुखे नूं रोटी प्यासे नूं पानी कुदरत दा असूल है, जरूर मिलती है। जिन्हां ने 22 साल खोजिया क्यों बई उन्हां दी मालक नहीं सुनेगा। तो घर जाके बाबा जैमल सिंह मिले उन्होंने कि उन्होंने रस्ते च कोई बंदे नहीं सी थे होर। वो कोई खास किस्म के बंदे सन जिहड़े उन्हां वास्ते जगह बनाई बैठे सीगे। इस तरह सीमा प्रांत दे विच महाराज कृपाल रहिंदे सीगे। उन्हां दा परम गुरु तो काफी दूर ब्यास डेरे च रहिंदा सीगा। किस तरह उन्हां दे अंदर ही दर्शन देण लग पे। मिलण तो पहला 7 साल कि होर बंदे नहीं सी रस्ते दे विच, कि होर शहर नहीं सन, नहीं उन्हां दे बचपन तो जगह बनाई हुई सी। इस तरह ये गरीब आत्मा जिहड़ी सी बचपन तो उदास रहिंदी सी। भाल सी, ओहदी भाल विच ही तन सड़ाया धूणियां दे नाल कि वो मालक तुहाडी फरियाद नहीं सुनेगा। तो 500 किलोमीटर चल के आया कि रस्ते च उन्हें शहर नहीं सी, कि उन्होंने बंदे तो उहदे आले दुआले बड़े सीगे। किहड़ा संसार दा मुल्क है जिहड़ा उन्होंने जानदा नहीं सीगा। सब जानते सीगे, लेकिन जिहड़ा उहदे वास्ते जगह बनाई बैठा सी उत्थे अपने आप ही आ जांदा है।
इस वास्ते आप प्यार ना कहते जिन्हें दरिया पार करना है, ऐसे महात्मा की पहला हिस्ट्री पढ़ो भी कि बेड़ी चलाउण जानदा है। जिहड़ा मल्ला बेड़ी चलाउण ही नहीं जानदागा, तुसीं वो बैठ के कि दरिया पार हो जाओगे। इस तरह जिस महात्मा ने कमाई नहीं की कि वो पर्दा खुल जाएगा। कबीर साहब ने कितनी कमाई की, महाराज कृपाल किस तरह रावी उन्होंने आपदा अभ्यास का कमरा बनाया, पानी गल जिडे खड़ के। एक बारी रात को रावी ते जा रहे सीगे तो सिपाही मिल गया, वो कहने लगा कित्थे जाने हो, कि नाम जपण वास्ते बई आ जा। कहंदा तू ही जा। हुण ठंडे पानी च कौन वड़े बई, जेड़े रावी नहाते है उन्होंने पता रावी का पानी चनाब का बहुत ठंडे पानी है। महात्मा ने मेहनत कीतियां है। मैं एक भजन च लिखिया, रंग रलियां माणदे पड़दे नहीं खुलते, करनी पवे कमाई। ये तो कमाई की चीज है। सो इस वास्ते कहते जेड़ा दरिया चो ही पार ले जाएगा, जेड़ा पार जाता है। तो आप कहते काम करो तो बचन की खातर संत सानू नाम की दवाई दिंदे है। जो लोग खांदे है वो दवाई नू शरदा नाल प्यार नाल वो बच जाते हैं। जिहड़े घरे ले जाके रख दिंदे है उन्हां दा की फायदा होएगा। एक ताखरा वाली दा प्रेमी नाम लिया ब्यास तो। ये चिर दी पुरानी गल है, मैं पहला भी कई बारी दसी है। उत्थे काफी सत्संगी सीगे, सिर्फ उन्हां सत्संगियां नूं चेड़ दबाउण दी खातर कहण लगा उत्थे ब्यास की दसदे है, आ दसदे है। उन्हें लिख के नाम आपदी दुकान दे अगे लाते। हुण तुहानूं पता ही है कौन इह जे बंदे दी कोई गल बनता है। सत्संगी वो परेशान होके मेरे को आए, कहते जी ऐ होया। मैं हस पिया। मैं कहा महाराज सावण सिंह कहते होंदे सी, जे कुत्ता कफा भी लंघ जाएगा वो सूट नहीं बना सकता गा। जे झाड़ेगा तो मालिक दी खेच ही होएगी। नाम तवज्जो हुंदा है, अक्षरां च नहीं हुंदा गा, तवज्जो हुंदी है संतां दी उहदे पिछे। तब त्याग किसी संत दा दित्ता नाम ही कारगर हुंदा है। जे ਉਹ तो दो अखर सिखे, ਉਹ तो सिखे, लोकां नूं दसदा फिरे ते आपदा ही नुकसान सी ਉਹਦਾ। कोई 20-25 दिन बाद उस नूं हो गया बुखार। जब बुखार होया फिर बुखार भी इन्ना चढ़िया भी हुण मरिया ते बिंदक नूं मरिया। तो उत्थे एक धौंकलनाथ महाराज कृपाल दा नाम लेवा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ गए। कहंदे तू ही कोई निगाह नुगाह मार। वो आदा जिहड़े तुसीं लिख के लाए इन्हां नूं घोल के ते फेर पी लो। हुण तुहानूं पता ही है जदों असीं औखे हुन्ने उदों फिर वो जिहड़ी मैल मूल कंध नाल कागज दी लगी सी वो सारे घोल के पी गया। सो ये है जे नाम शौक ना लियांदा उहदी कमाई करो प्यारिओ, उहदी कमाई करो। ठीक है, शरदा नाल प्यार ना तुसीं आपदे घरे पहुंचो। तो गुरु साहब कहंदे आ मैनूं इह नाम दा अमृत कित्थों मिलिया भी? संतां दी संगत चों मिलिया। सो सानू जो कुछ भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्यार दे नाल सत्संग दे विच छोटे जे शब्द दे विच सानू दस्सिया है कि किस तरह असीं इह भव सागर चों पार हुन्ने हैं। संतां दे चरनी जिहड़े है वो इस तो तरन दा एक जहाज दा काम करदे है, बेड़े दा काम करदे है। जो लोग शरदा नाल प्यार नाल इहदे विच बैठ जांदे आ उहनां नूं पार लै जांदे आ। जो डावाडोल मन है इस पासे चढ़दे है, हथ पाउंदे आ, वो भांबड़ां दे न्याय इत्थे रह जांदे है। सो आपने सारा कुछ बड़ी मालिक दे प्यारां दी महिमा गाई है। सानू भी चाहिदा है कि नाम मिलिया है ਉਹਦੀ कमाई करिए। अज का वक्त प्यारिओ कल ते ना पाओ। मैं इस दफा कुछ अंग्रेजा ने सवाल किया सीगा, कोई कुदरतों ही साडे इत्थे एक प्रेमी बूटा सिंह है, मैनू आदा तुसीं सरों हुण बीजोगे कि फिर? मैं कहा साडी नहर च पानी बहुत घट आउंदा है, असीं कदे गेता पछेता नहीं देखिया, जदों पानी मिल जे बीज दिंदे है। तो मैं उन्होंने महाराज सावण सिंह दा वाक दस्सिया। तो अंग्रेजा ने पूछा भाई खाना कदों खाना चाहिए? तो मैं उन्होंने
फिर महाराज सावन सिंह की कहानी दसी। मैं आखिया उन्हां ते भी किसी ने सवाल किया कि खाना कदों खाना चाहिए, तो वो कहते भाई गरीब नूं तां जदों मिल जे उदों ही खा ले, चंगा है। अमीर दा भाई जदों भुख लगे उदों खावे। तो मैं आख्या भी मैं इहदे नाल इक इन्नी क होर जोड़ देना प्यारिओ, भी जिन्ना चिकर साडा पड़दा खुल के असीं सचखंड नहीं पहुंचदे गे, असीं अति गरीब हैं, असीं रूहानियत भी दुआलीए बनते हैं। उन्ना चिकर जो मौका सानू मिल जे नाम जपण दा, सुबह शाम दोपहरे तुरे जांदिआं नूं तो जप लेना चाहिए है। क्यों भाई, जिसका पर्दा खुल गया, सचखंड पहुंच गया है, वो ओदी मौज है। पर उत्थे पहुंचिया तो ओदा प्यारिओ सवाल ही पैदा नहीं, भजन तेल की धार साधना अध कै साधी, ओदी बिरती कित्थे टुटदी है। तो कबीर ने कहा सी ओदी हालत हो जाती है, माला फेरू न हर भजू मुख से कहूँ न राम, मेरा राम मुझे भजे मैं करूं विश्राम। भी मैं बथेरे कष्ट उठाए आ, हुण राम मैनू याद करे, क्योंकि राम रूप हो गया। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछाणी। कौन पछानेगा भाई? हवा पई बुलबुला बन गया, हवा निकली पानी बन गया, पानी चो पैदा होया पानी बन गया। सो सानू चाहिए प्यार ना जो कुछ गुरु साहब ने सानू दस्या उस ते अमल करिए, आपदे जीवन नू पवित्र बनाइए जी। गुण गबीर गुण नायका, गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग,